नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स पर। आज इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट्स आए हैं उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं। उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे कि अब हमें इस कंपनी के शेयर में आगे क्या रणनीति बना करके चलना है। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। आज की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022। आईटीसी लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स जारी किए हैं। तो इस कंपनी के ये जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट्स आए हैं उसका इंपैक्ट जो है वो अभी इस कंपनी के स्टॉक पर हमें देखने को नहीं मिला है। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा इस कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स का इंपैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल है वो आपके सामने आई है। ध्यान से आप देखिएगा। देखो, फिगर्स जो है वो इन करोड़ में दे रखा है और ये वाली डिटेल जो है उसको भी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखो, 30 जून 2022 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के इसके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स की डिटेल है जो कि आज के दिन आए हैं। ये यहाँ पर आप जो डिटेल देख पा रहे हैं 30 जून 2021 वाली, ये इस कंपनी के प्रीवियस ईयर के मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स की डिटेल है। तो ये वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। और यहाँ पर ये आप देखिए 31 मार्च 2022 मतलब इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। बाकी अगर आप और किसी कंपनी के नतीजों की डिटेल चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो Q4 नतीजों की डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स की डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डिटेल्स जो है थोड़ा सा अलग होके आई है, तो इसको यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब इसको यहाँ पर मैं आपके सामने जूम करूँगा ताकि आपको ये डिटेल जो है अच्छे से दिखाई दे। देखो, हम बात की शुरुआत करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देखिए अदर इनकम का दे रखा है। दोनों को जोड़ दिया तो कंपनी की टोटल इनकम आई है। तो सबसे पहले टोटल इनकम को चेक कर लेते हैं। 14,687 करोड़ से बढ़कर के टोटल इनकम हो गई 20,152 करोड़ की। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम में अच्छा खासा उछाल आया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 18,252 करोड़ से टोटल इनकम बढ़कर के हो गई है 20,152 करोड़ की। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर बढ़ करके आई है। कंपनी के खर्चों की डिटेल भी आपके सामने है। हम टोटल एक्सपेंसेस पे बात करेंगे तो कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,220 करोड़ से बढ़कर के 14,201 करोड़ के हो गए और 12,632 करोड़ से बढ़कर के 14,201 करोड़ के हो गए। तो खर्चे जो हैं वो भी हमें यहाँ पर क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें पीबीटी देखने को मिल जाएगा। तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,467 करोड़ से बढ़कर के आया है 5,950 करोड़ का। और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखिए 5,620 करोड़ से बढ़कर के आया है 5,950 करोड़ का। तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर पीबीटी में भी यहाँ पर हमें उछाल देखने को मिला है। अब पीबीटी में से हम यहाँ पर करंट टैक्स और डेफर टैक्स को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3,343 करोड़ रुपए का और अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,462 करोड़ रुपए का कमाया है। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 4,259 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर के आया है 4,462 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर उछाल जो है वो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर बढ़ करके आया है। तो इस कंपनी ने अपने जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट्स जारी किए हैं बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हो और चाहे वो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हो। और डिटेल भी चेक कर लेते हैं। ईपीएस की डिटेल आपके सामने आई है। इसका जो बेसिक ईपीएस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.40 से बढ़कर के 3.56 का हो गया। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर बढ़ा है और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर देखें तो 2.66 से बढ़कर के 3.56 का हो गया। तो ईपीएस भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है।
वो डिटेल भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की डिटेल आपके सामने आई है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी को मेन इनकम जो होती है वो सिगरेट के बिजनेस से होती है। एफएमसीजी में सिगरेट का इनका जो बिजनेस है उन उससे इस कंपनी को अच्छी खासी आय होती है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू था प्रीवियस ईयर के क्यू फर्स्ट में 5,802 करोड़ का, बढ़कर के 7,464 करोड़ का हो गया वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर, और 7,177 करोड़ से बढ़कर के हो गया 7,464 करोड़ का क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर। अदर्स की अगर हम बात करें एफएमसीजी में तो 4,148 करोड़ से बढ़कर के 4,458 करोड़ और 3,731 करोड़ से बढ़कर के 4,458 करोड़। तो टोटल एफएमसीजी का रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 9,534 करोड़ से बढ़कर के कितना हो गया 11,922 करोड़ का, और 11,325 करोड़ से बढ़कर के हो गया 11,922 करोड़ का। तो टोटल एफएमसीजी का रेवेन्यू जो है वो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ा है। इसके अलावा यह कंपनी जो है होटल्स के बिजनेस में भी है। तो होटल्स से इनका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 407 करोड़ से बढ़कर के 580 करोड़ क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर, और 133 करोड़ से बढ़कर के 580 करोड़ वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर। इसके अलावा एग्री बिजनेस के अंदर भी ये कंपनी है। तो एग्री बिजनेस का इनका रेवेन्यू जो है वो 4,375 करोड़ से बढ़कर के 7,492 करोड़ का हो गया, और 4109 करोड़ से बढ़कर के 7,492 करोड़ का हो गया। इसके अलावा पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग के बिजनेस से इनको जो रेवेन्यू होता है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,182 करोड़ से बढ़कर के 2,267 करोड़, और 1,582 करोड़ से बढ़कर के 2,267 करोड़। अदर्स से इनको जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 करोड़ से बढ़कर के 735 करोड़, और 680 करोड़ से बढ़कर के 735 करोड़। तो टोटल पर अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर आप देखिए 18,949 करोड़ से बढ़कर के 22,998 करोड़ का हो गया, और 16,040 करोड़ से बढ़कर के 22,998 करोड़ का हो गया। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इस कंपनी का जो ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 14,176 करोड़ से बढ़कर के रेवेन्यू हो गया 19,695 करोड़ का, और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर 17,569 करोड़ से बढ़कर के हो गया 19,695 करोड़ का। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हो चाहे वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हो, हर एक बिजनेस से इनको जो रेवेन्यू हुआ है वो हमें केवल और केवल वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर केवल और केवल बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। ये एक सबसे अच्छी बात है। तो बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स जो हैं इस कंपनी ने अपने क्यू फर्स्ट के जारी किए हैं। बहुत ही अच्छे खासे नतीजे इस कंपनी के हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हो और चाहे वो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स जो हैं वो इस कंपनी ने अपने जारी किए हैं। देखो इस कंपनी के जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट्स हैं वो आज बाजार बंद होने के बाद में आए हैं। तो आज बाजार जब चालू था, मतलब इसके जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट्स आए थे उससे पहले इसमें कैसा क्या कारोबार हुआ है वो डिटेल भी हम चेक करेंगे। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। तो एनएससी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। आईटीसी लिमिटेड में आज के दिन जो कारोबार हुआ है वो आपके सामने है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 307.80 का, 4.75 की तेजी, 1.5% का उछाल। देखो प्रीवियस क्लोज था इसका 303.05 का, गैप अप ओपनिंग हुई 304 रुपये पर, दिन का हाई बनाया है इसने 308.80 का। ये इसका 52 वीक का हाई है जो कि इसने आज ही के दिन बनाया है। लो बनाया इसने 303.10 का, क्लोजिंग दी अपने हाई के आसपास की 307.05 पर। और डिटेल भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन को चेक करते हैं। तो आज के दिन यहाँ पर इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 1,58,89,556 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 77,52,348 शेयर्स की। परसेंटेज में देखें तो 48.5% से भी ज़्यादा की आज के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। मतलब जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें से आधी जो है, लगभग आधी जो है वो हमें यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठती हुई देखने को मिली है। इसने जो 52 वीक का हाई और लो बनाया था वो कब कब बनाया था वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो 52 वीक का हाई आज ही के दिन इसने बनाया है 1 अगस्त 2022 को 308.80 का, और 52 वीक का लो इसने 26 अगस्त 2021 आज से लगभग एक साल पहले बनाया था 204.35 का। उसके बाद से लगातार अच्छी खासी रैली इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिली, और अभी यह शेयर जो है आपको 307-308 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आज इसके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स आने से पहले आईटीसी लिमिटेड में हमें बहुत ही अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला है, और अच्छी खासी डिलीवरी भी इस कंपनी के स्टॉक में हमें उड़ती हुई दिखाई दी है। अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो आईटीसी लिमिटेड का जो
चार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आया है। ध्यान से आप देखिएगा, 1 डे का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ओपन हुआ 303 रुपये के आसपास, लगातार यहाँ पर पूरे दिन इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 1.5% के रिटर्न्स जो है वो इस कंपनी ने 1 डे में कमा करके दिए हैं। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 5.5% के रिटर्न्स इसने पिछले 1 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को कमा करके दिए हैं। 6 महीने के रिटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 32.5% के रिटर्न्स कमा करके दिए हैं। पिछले 1 ईयर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आप देखिए 1 साल में इसने 48% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 5 सालों में 9.5% के रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। और ये आपके सामने ITC का जो ऑल टाइम चार्ट है वो ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 1999 में 16-17 रुपये पर था, उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। और 2017 में यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था लगभग 350 रुपये के आसपास का बनाया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। उसके बाद लगातार इस कंपनी के स्टॉक में हमें वापस से गिरावट देखने को मिली। फिर कोविड का टाइम आ गया, लॉकडाउन लग चुका था, तो यहां पर इस कंपनी के स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था 160 रुपये के आसपास का। फिर वापस से इस कंपनी के स्टॉक में हमें बाउंस बैक देखने को मिला और अभी यह तेजी जो है वो लगातार इस कंपनी के स्टॉक में जारी है। अभी यह स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड हो रहा है। आज ही के दिन इसने 52 वीक का हाई बनाया है 308 रुपये के आसपास का। तो आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न कमा करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1717% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। FMCG के अंदर इस कंपनी को सिगरेट बिजनेस से बहुत अच्छी खासी आय होती है। तो अगर हम आगे की स्ट्रेटेजी पर बात करें तो पहले से अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक है तो मेरा मानना यह है केवल और केवल आपको इसको होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप में अगर आप इसमें खरीदारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना है। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो है आपको और अच्छे खासे रिटर्न्स कमा करके देगी। आने वाले समय में इस कंपनी के स्टॉक में हमें 500 रुपये से भी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखो FMCG सेक्टर में एक धीमी गति से चलने वाला शेयर है, लेकिन आप इस कंपनी पर विश्वास कर सकते हैं। यह कंपनी जो है वो बोनस बांटती रहती है, डिविडेंड से रिलेटेड इस कंपनी में खबरें आती रहती है, तो आप यहाँ पर डिविडेंड से भी अच्छा खासा पैसा इस कंपनी से कमा सकते हैं। अच्छी कंपनी है, पहले से है, होल्ड करके चलिए। खरीदारी करना चाहते हैं डिप में आप चाहे तो खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है। ITC लिमिटेड ने आज के दिन अपने जो Q1 के रिजल्ट्स जारी किए हैं उन पर बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स इस कंपनी के देखने को मिले हैं और आगे की स्ट्रेटेजी पर भी हमने बात कर ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना और वहां पर ऑल को जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन में फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता खोलिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टूडेज वीडियो दैट्स ऑल। यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।